अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। टुडे लीगल लेक्चर इज इंपॉर्टेंट रूलिंग ऑन मदर चाइल्ड कस्टडी। माँ बच्चों की कस्टडी जब लेती है उस पर इंपॉर्टेंट रूलिंग आज मैंने तरतीब दी है। बहुत सी रूलिंग निकाली है कि माँ अगर बच्चे की कस्टडी लेती है तो उस हवाले से अगर कोई केस आपका है मदर की तरफ से बच्चों की कस्टडी का, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। या माँ अगर केस फाइल करना चाहती है तो ये कोर्ट की रूलिंग जो है, ये जो बड़ी मुश्किल से हमने निकाली है, तरतीब दी है, आपके लिए नोट की है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये बहुत कारआमद साबित हो सकती है अगर माँ बच्चों की कस्टडी लेना चाह रही है। तो उसके लिए ये देखें, समझदार बच्चों की मां से, जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि मां से बच्चे छीन लिए जाए। अब ये दुरुस्त नहीं है कि एक मां से बच्चे छीन के बाप के सुपुर्द करना, ये कुछ समझदारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। जो समझदार होते हैं वो बच्चों की मां से बच्चे जुदा करके बाप को नहीं दे जा सकते। ये ना समझी है, रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। 2008 SCMR पेज है 980। इस तरीके से एक जो हम अभी रूलिंग आपको दूसरी दे रहे, 14 साल लड़की को मां के हवाले किया गया। 14 साल की लड़की मां के सुपुर्द की गई क्योंकि वो नाबालिग थी और नाबालिग पर जो वो है कस्टडी का हक जो है, तरजीह हक जो है वो मां का बनता है, जो कि रूलिंग है PLJ 2006 लाहौर पेज 1232 है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रूलिंग हम आपको दे रहे हैं वो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा और 7 साल का हत्ता के बच्चा जो था वो भी बाप से लेकर, चूंकि ये हजानत में आता है इसलिए बतौर हजानत उस बच्चे की कस्टडी जो है वो मां के सुपुर्द की गई, जो कि PLJ 2010 है, कराची पेज 87 है। दूसरी रूलिंग है PLJ 2010 कराची पेज 154 है। तीसरी है 2010 MLD है, पेज है 943। इसी तरीके से यह करा दिया गया कि मां का कोई नेमुल बदल नहीं है और मां जैसा कोई ख्याल नहीं कर सकता। यह भी रूलिंग है 2018 CLC नोट है 45 लाहौर। इसी तरीके से दूसरी अगली जो रूलिंग है वो है नाबालिग बेटी की बलूगत तक कस्टडी मां का हक करार दे दिया गया और उसको मां के सुपुर्द कर दिया गया। उसकी रूलिंग है 2016 MLD पेज है 1768। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है हकीकी मां का हक है। यह करार दिया गया कि हकीकी मां का यह हक है कि वो मां नाबालिग बच्चों को अपनी छाती से लगाए और उसकी कस्टडी रखे। ये रूलिंग है जो 2009 CLC पेज 1010 1010। इसी तरीके से लड़कियां वालिद के पास रहना पसंद नहीं करती और इस वजह से वो कस्टडी मां को दी जाती है। ये भी रूलिंग है, कोर्ट ने यह करार दिया लड़कियां बाप के पास रहना पसंद नहीं करती, मां के पसंद करती है, इसलिए कस्टडी उसको मां को दी जा रही है। 2009 CLC पेज है 705। इस तरीके से मां को बेटी की सूरत में उसकी बलूगत और बेटे की सूरत में 7 साल तक तावील का हक हासिल है मां को। यानी बच्ची जब तक बलूगत का अख्तियार नहीं कर लेती और लड़का 7 साल तक, ये मां का राइट है। ये PLD रिपोर्टेड है कि PLD 2005 आजाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 5 है। इस तरीके से नाबालिग का मफाद मां के साथ रहने पर है, जो कि भले घरेलू खातून क्यों नहीं है, इसलिए नाबालिग का ये राइट है कि मां के साथ रहे। ये रूलिंग है 2019 YLR पेज है 785। इस तरीके से वालिद का ये हक है कि वो अपने बेटे की तावीज़ 7 साल की उम्र के बाद हासिल करे। ये भी कोई लाजमी हक नहीं है,
बच्चे की तहवील का फैसला करते वक्त जो मफाद है, तरजीह जो चीज़ है, वो मफाद को देखना पड़ेगा। ये भी रूलिंग है 2003 CLC पेज है 729 कि ज़रूरी नहीं कि 7 साल के बाद फौरन बच्चा बाप के सुपुर्द कर दिया जाए, उसके बाद वेलफेयर देखी जाएगी। इसी तरीके से माँ एक केस में डॉक्टर थी, वो फिनेंशियल तौर पर बहुत स्ट्रांग थी और उसने शादी भी नहीं की थी। बाप जबकि दूसरी शादी करके अमेरिका शिफ्ट भी हो चुका था। तो इसमें कोर्ट ने यह करार दिया, ये बच्चे के लिए मफाद ये है कि उसकी कस्टडी मां के साथ रहे, जो कि रूलिंग है इसकी 2019 YLR पेज है 938। इस तरीके से दूसरी जो अगली जो रूलिंग है वो पहली शादी के दौरान ही, अभी पहली शादी थी उस दौरान ही बाप ने केस में दूसरी शादी कर ली थी। उसने बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था और उसके बाद जब उनके सेपरेशन, तो कस्टडी जो है, बच्चों की कस्टडी मां के सुपुर्द कर दी गई थी। अब एक बार उसमें से ये था, बाप को महीने में एक बार कोर्ट ने कहा आप बिल्कुल एक बार अपने बच्चों से मिल सकते हैं, वरना परमानेंट कस्टडी मां के पास रहेगी। ये जो रूलिंग है ये 2018 YLR है, पेज है 2020। इसी तरीके से दूसरी जो हम रूलिंग बता रहे हैं वो मां की माली कमी, यानी फिनेंशियल अगर उसके पास वो नहीं है, वसाइल नहीं है, तो ये फिनेंशियल वसाइल ना होना उसको कस्टडी से महरूम नहीं किया जा सकता। अच्छी तालीम का खर्चा देना ये बाप का हक है। अगर मां नहीं दे सकती, उस पर वसाइल नहीं है, तो बाप का हक है। मेंटेनेंस देना ये बाप का हक है और कस्टडी मां को दे दी गई। इसके बावजूद भी जो उसकी रूलिंग हम आपको बता रहे हैं 2016 है MLD पेज है 801 और इसके अलावा 2013 है CLC पेज है 1749 है। चुनाचे ये भी एक रूलिंग में कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि मां अगर बीमार रहती है, किसी भी वजह से बीमार है, तो भी वो बच्चे की कस्टडी की हकदार है। मां का बीमार होना ये काफी नहीं है कि उसको डिसएंटाइटल कर दिया जाए कि बाप ये कि मां तो बीमार ही रहती है, फिर क्यों इसको कस्टडी दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोर्ट ने ये करार दिया, मां भले गरीब क्यों नहीं है, मां भले जालिम क्यों नहीं हो और मां भले बीमार क्यों नहीं हो, तो भी मां का फिर भी राइट बनता है कि वो अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास रख सके। चुनाचे बीमार होने की वजह से भी कोर्ट ने उसको कस्टडी दे दी थी। उसकी जो रूलिंग हम आपको बता रहे हैं वो है 1982 CLC पेज है 448, 1982 CLC पेज 448। इसमें यही करार दिया गया था। तो ये हमने इंपॉर्टेंट रूलिंग जो मां के हक में है, जो ये साबित करती है कि मां भले जालिम क्यों ना हो, मां भले गरीब क्यों ना हो, मां भले जो है वो दूसरी शादी क्यों ना कर ले, मां भले बीमार क्यों नहीं हो, तो भी मां की ममता का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मां मोहब्बत का गहवारा है, मां का कोई सब्सिट्यूट नहीं। इसलिए मां की कस्टडी, इसलिए मां को प्रेफर किया जाएगा, मां को कस्टडी दी जाएगी बच्चों की। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज नासिर।